Good morning, dear student. Today our subject is English to Standard First. I am your teacher, Rubina. Our book is Get Going Grammar. Now, Unit 8. Unit 8, Three Little Words. देखो ये चैप्टर 8 है. इट इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स. ये आर्टिकल्स के ऊपर बेस पे दिया गया चैप्टर है जिसमें 3 आर्टिकल्स है. देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एन एंड द. ये 3 आर्टिकल्स के बारे में हमको इस लेसन में हमको सीखना है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. कैन यू रिमूव द स्केर्स? मतलब में जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं या निशान होते हैं, क्या उसको निकाल सकते हो तुम? वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन. एक बार की बात है, एक बूढ़ा इंसान थे. ही हैड अ सन. उनका एक बेटा था. द सन वॉज अ प्रॉब्लम चाइल्ड. मतलब बेटा ऐसा था, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता था. एवरी डे द ओल्ड मैन वुड रिसीव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम फ्रॉम ही स्कूल. रोज़ कोई ना कोई कंप्लेंट उसकी स्कूल में से उसको सुनने को मिलती थी, उस ओल्ड मैन को, उसके बेटे के बारे में. द ओल्ड मैन गॉट टायर्ड ऑफ दीज कंप्लेंट्स. इन सब परेशानियों से, कंप्लेंट से वो ओल्ड मैन बहुत थक चुके थे. सो वन डे ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड. एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सन आई एम टायर्ड ऑफ दीज एवरी डे कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू. तुम्हारी जो रोज़ रोज़ जो फरियाद आती है उससे मैं बहुत थक चुका हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम. अब हम गेम खेलने जा रहे हैं. हियर इज़ अ प्लैंक एंड सम नेल्स फॉर यू. यहाँ पर कुछ कीले हैं, जो खीला होता है ना, खील, वो, और एक प्लैंक है, मतलब में एक लकड़ी का टुकड़ा है तुम्हारे लिए. जस्ट ड्राइव वन नेल इनटू द प्लैंक व्हेनेवर यू गेट अ कंप्लेंट. जब भी तुम कोई मुसीबत खड़ी करते हो या तुम्हारी कोई फरियाद आती है तो तुम क्या करना, ये लकड़े के अंदर एक कील ठोक देना. बट डोंट आस्क मी मोर अनदर प्लैंक और एक्स्ट्रा नेल्स. लेकिन मेरे से अगर तुम्हारे से नेल्स ख़त्म हो जाए या ये प्लैंक पूरा भर जाए नेल से, तो मेरे पास नया प्लैंक भी मत मांगना, लकड़े का टुकड़ा भी मत मांगना, और न ही कीले मांगना. दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ द गेम. ये गेम की एक शर्त रहेगी. बराबर, जो गेम खेलते हैं हमका उसका रूल होता है गेम खेलने का, तो ये उसका एक शर्त रहेगी गेम खेलने की. ऐसा उसके पापा ने उससे कहा. द सन वॉज वेरी प्लीज टू सी हिज फादर सॉफ्ट बिहेवियर. उसके पापा का नर्म मिजाज देखकर वो बहुत खुश हो गया. सो ही सेड ओके डैड. उसने कहा ठीक है पापा. ही स्टार्टेड फॉलोइंग द फादर्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली. देखो अपने पापा की कही गई बात को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था. मतलब में उनकी जो बात कही गई वो बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसको फॉलो कर रहा था. सून द प्लैंक गॉट नेल्स ऑल ओवर. जल्दी पूरा जो लकड़े का प्लैंक था, पाटिया था, वो पूरा के पूरा कीलों से भर गया. सो ही वेंट टू द फादर फॉर हेल्प. तो अपने पापा के पास हेल्प के लिए जाता है. द ओल्ड मैन सेड डोंट वरी. तो उसके पापा कहते हैं कि भाई फिक्र मत करो. जस्ट टेक आउट वन नेल फ्रॉम द प्लैंक व्हेन यू डू समथिंग गुड. कोई भी अच्छा काम करो तो क्या करना है, एक कील को उसमें से निकाल लेना. द सन फेल्ट हैप्पी. तो ये बात सुन के वो लड़का बहुत खुश हो गया. एट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब अब उसकी परेशानी का जो था वो हल निकल गया था, तो ये सोच के वो बहुत खुश हो गया. ही स्टार्टेड डूइंग गुड थिंग्स. अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, अच्छे काम करना शुरू कर दिया. क्योंकि भाई अब पाटिया तो पूरा भर चुका था और ना उसको एक्स्ट्रा पाटिया मिलेगा, ना ही उसको नेल्स मिलेगी, ना ही प्लैंक मिलेगा. इसलिए अब उसने सोच लिया कि भाई मैं अच्छा काम करूँगा तो अब नेल्स भी निकल जाएंगी और पाटिया भी मुझे मिल जाएगा फिर से. ही स्टार्टेड डूइंग गुड थिंग्स एवरी डे. हर रोज़ वो कोई एक अच्छा काम करता. टू गेट स्पेस ऑन द प्लैंक. क्योंकि भाई वो प्लैंक पे वो क्या चाहता था, जगह चाहता था. सून ऑल द नेल्स फ्रॉम द प्लैंक वेंट ऑफ. अब उसने अच्छे काम करना शुरू कर दिए तो जल्दी सारी कीलें उसने अपने वो प्लैंक में से, पाटिए में से निकाल ली. द सन रैन टू हिज फादर टू शो हिम द प्लैंक विदाउट नेल्स. अब वो लड़का क्या करता है, प्लैंक लेके अपने पापा के पास भागता है दिखाने के लिए कि देखो भाई अब इसमें एक भी नेल्स नहीं है. बट द ओल्ड मैन सेड. लेकिन जो उसके पापा होते बूढ़े, वो क्या कहते हैं, कैन यू इरेज दिस स्कार्स ऑफ नेल्स. क्या तुम इन कीले के निशानों को इस पर से मिटा सकते हो. द सन फेल्ट अशेम. तो सन को बहुत शर्म आई कि भाई उसने जो गलत काम किए है
भले ही अब वो अच्छे काम करने लगा है, लेकिन जो उसने गलत काम किए हैं तो वो उसको मिटा नहीं सकता। वो गलत काम तो उसके मतलब में हिस्से में लिख दिए गए कि भाई तूने इतने बुरे काम किए, तो उसको इस वजह से बहुत शर्म आई। तो अब देखो ये लेसन में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है, सी दिस ऑल हाईलाइटेड वर्ड्स, ए, द, ए, एन, ये सब आर्टिकल्स है। क्या है? ऑल दिस आर आर्टिकल्स। वी यूज ऑल दिस आर्टिकल्स, ऑल दिस कलर्ड वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये जितने भी ए, एन, द जो कलर्ड वर्ड्स है, ये सारे के सारे हाईलाइटेड जो वर्ड्स है वो सब क्या है? आर्टिकल्स है ना। वर्ड मीनिंग, प्रॉब्लम चाइल्ड, द चाइल्ड हु ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स। ऐसा बच्चा जो दूसरों के लिए हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता हो। कंप्लेन, अ बैड रिपोर्ट, फरियाद जिसको कहते हैं। गॉट टायर्ड ऑफ, अनहैप्पी यानी उदास हो जाना, दुखी हो जाना। प्लैंक, अ फ्लैट पीस ऑफ वुड, एक लकड़े का पाटिया जिसको प्लैंक कहते हैं। आस्क फॉर, टू रिक्वेस्ट फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए अर्जी करना, भाई मुझे ये चाहिए करके। सॉल्यूशन यानी आंसर, जवाब। स्पेस, प्लेस, जगह। वेंट ऑफ यानी डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। इरेज यानी रिमूव करना, हटा देना। स्कार्स मतलब मार्क्स, निशान। ठीक है, अब ये ऑल दी वी लर्न इन दिस लेसन अबाउट आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स के बारे में हमने इस लेसन में सीखा। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अब चलो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल का यूज़ क्या है और हम उसको इसका यूज़ क्यों करते हैं। नंबर 1, वी यूज़ ए और एन बिफोर अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड। हम लोग ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल सिंगुलर नेमिंग वर्ड के आगे करते हैं, मतलब किसी एक इंसान के नाम के आगे करते हैं या किसी नाउन के आगे करते हैं, और अ थिंग या किसी चीज़ के नाम के आगे। फॉर एन एनिमल जैसे कि एन एनिमल, एंड फॉर ए पर्सन या तो किसी इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए बॉय, ए वुमन, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ए विलेज, ए सिटी, ए टेम्पल। ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन है, मतलब एक ही चीज़ है। देखो ए लगा है, ए बॉय तो एक है, वो एक लड़का है। ए वुमन तो एक औरत है। एन एप्पल तो एक एप्पल है। एन ऑरेंज तो एक ऑरेंज है। ए विलेज मतलब एक गांव है। ए सिटी मतलब एक शहर। ए टेम्पल मीन्स एक ही मंदिर है। नाउ टॉपिक नंबर 2, वी यूज एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड दैट बिगिंस विथ वोवेल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू। देखो हम लोग एन आर्टिकल का इस्तेमाल ऐसे वर्ड के आगे करते हैं जो वोवेल साउंड हो, जिनका उच्चारण जब हम बोलते हैं तो अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। इन सारे जो वॉवेल्स है जिसको इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू कहा जाता है, जो अ, आ, ई, ही होता है उसको इंग्लिश में वॉवेल्स कहा जाता है, और ए, ई, आई, ओ, यू ये उसके लेटर्स हैं। ठीक है, तो इन जो आई, अ से लेके अह तक जितने भी लेटर्स हैं उनसे शुरू होने वाले जो नाउन होते हैं, नाम होते हैं या चीज़ों के नाम होते हैं, उसके आगे एन आर्टिकल लगता है। जैसे कि एन एप्पल, देखो एप्पल बोलते हैं हम तो ए आया। एन ऑरेंज तो ओ आया, अ, आ, ई में से। ठीक है, इस तरीके से। और उसके अलावा जितने भी हैं उसके आगे ए आर्टिकल लगेगा, लेकिन शर्त ये है कि वो सिर्फ एक होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ठीक है, नाउ नंबर 3, वी यूज़ ए बिफोर नेमिंग वर्ड दैट बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड। अब देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग ए आर्टिकल का इस्तेमाल, जैसे कि वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, उसके आगे एन आर्टिकल यूज़ किया। उसके अलावा क, ख, ग, छ, छ, ज ये सब जो आते हैं उनसे शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनके आगे ए आर्टिकल लगता है, लेकिन वो एक ही होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि अब इंग्लिश में हम क, ख, ग तो बोलेंगे नहीं, इससे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनसे शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे ए आर्टिकल लगता है। जैसे कि ए बॉय देखो बी पे से, ए वुमन डब्ल्यू पे से, ए विलेज वी पे से, ए सिटी, ए टेम्पल, इस तरीके से। ठीक है, तो जो वॉवेल साउंड वर्ड है उसके आगे अगर वो सिंगुलर हो तो एन आर्टिकल लगेगा, और जो कंसोनेंट साउंड वर्ड है जैसे कि क, ख, ग, छ, छ, ज, ज, हम लोग बोलते हैं पूरा क, ख, ग, घ। ठीक है, तो उसके आगे क्या लगेगा? ए आर्टिकल लगेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, वी यूज़ द बिफोर अ नेमिंग वर्ड। देखो द भी आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है, लेकिन ए और एन जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन द आर्टिकल ऐसा है जो
प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, बराबर। तो अभी देखते हैं, वी यूज़ द बिफोर नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के आगे हम द आर्टिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। दैट इज रिपीटेड फॉर द सेकेंड टाइम और लेटर। देखो कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोल रही कि मैं बेस्ट से बता रही हूँ, एक कार की बात कर रही हूँ, है ना। ए कार इज रेड इन कलर। मैंने क्या बोला, ए कार इज रेड इन कलर। कार का रंग लाल है। अब मैं उसी कार की बात करती हूँ, दूसरी बार रिपीट करती हूँ, तो फिर उसके आगे ए आर्टिकल नहीं लगेगा, द लगेगा। द कार इज न्यू। कार कैसी है, जो लाल है वो नई है। देखो पहले मैंने बोला ए कार इज रेड। ए कार, जब पहली बार बात करते तो ए कार बोला जाता है कि कार नहीं है, लेकिन फिर बाद में वापस उसी के कार को रिपीट करती हूँ तो उसके आगे द आर्टिकल लगता है। द कार इज न्यू, के कार कैसी है, नहीं है, तो उसके आगे द आर्टिकल लगता है। वी ऑल्सो यूज द टू रिफर टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक वन ऑफ इट्स काइंड्स। मतलब द आर्टिकल का इस्तेमाल हम ऐसी चीज़ों के नाम के आगे भी करते हैं जो दुनिया में यूनिक हो, यानी मतलब वो उसके जैसा दूसरा और कोई ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मून, चांद, सन, सूरज, स्टार, तारे और स्काई, जैसे कि आसमान, ये सारी चीज़ें यूनिक है, तो इनके मतलब में इनके आगे द आर्टिकल लगेगा, जैसे कि द मून, द सन, द स्टार, द स्काई। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये लेसन समझ में आया है। ओके स्टूडेंट, बाय।